राम राम दोस्तों, मैं दिनेश सैनी आप सभी का DW स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की अपनी जो ये वीडियो है वो समाज के उन दलालों के ऊपर है जो कि अपने निजी स्वार्थों के कारण हमारे मानव समाज के भोले भाले या सीधे साधे लोगों का एक तरीके से नाजायज फायदा उठाते हैं। हमने आज तक सुना है या किताबों में पढ़ा है कि भिन्न भिन्न लोगों के समुदाय या जातियों से मिलकर और उनके एक बहुत बड़े समूह को, जातियों के बहुत बड़े समूह को एक तरीके से समाज कहा जाता है, जिसमें लोग अपने बड़े ही प्यार के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हर एक जाति में, हर एक समुदाय में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्हें हम, मेरी नज़र में अगर कहा जाए, मैं तो उनको सिर्फ क्या कहता हूँ कि या तो समाज का दलाल या एक तरीके से उस जाति का या उस समुदाय का एक तरीके से ठेकेदार, जो कि लोगों को एक तरीके से अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को एक फंसाते हैं और उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। इन लोगों का समाज का ठेकेदार बनने के काफी कारण हैं। या तो इनको राजनीति में अपना कदम रखना होता है, या कुछ पैसों के लिए, या समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का, हमारे समाज में अगर किसी गरीब व्यक्ति का अगर एक समय खराब चल रहा हो या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो और वो एक तरह उसका चाहे पूरी फैमिली मरने की कगार पर खड़ी हो, तो कोई भी समाज का ठेकेदार या समाज का ये जो दलाल है उसके घर जाके उसके समाचार भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास जाएंगे भी तो उस वक्त जाएंगे कि या तो उससे उनको कुछ रकम ऐड नहीं होगी या एक तरीके से अपना कुछ उल्लू सीधा करना होगा, तब उन लोगों के पास में जाए। लेकिन अगर किसी पैसे वाले व्यक्ति के घर में अगर उसका कुत्ता भी बीमार हो ना, तो इन समाज के दलालों या ठेकेदारों के एक तरीके से लाइन लग जाएगी उसके घर के दरवाजे पर। जब राजनीति में एक तरीके से चुनावी मौका आता है या चुनाव लड़ने का टाइम आता है, तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो कभी भी जनता के साथ में वोट मांगने के लिए नहीं जाता, कभी भी जनता के पास में वोट मांगने नहीं जाता। वो जल्दी से इन समाज के ठेकेदार, क्योंकि उनको पता होता है कि ये समाज के ठेकेदार उन लोगों के साथ में मिले हुए होते हैं और ये समाज के ठेकेदार कहेंगे वैसा ही लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों को एक तरीके से इन समाज के ठेकेदारों ने पागल बना रखा है। एक तरीके से इन समाज के ठेकेदारों को वो आगे करते हैं और उनके बहकावे में आकर एक तरीके से ये जो लोग हैं अपने बिना सोचे समझे अपना वोट भी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो कि उनका एक तरीके से बिल्कुल भी हित नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता है। और फिर बाद में उस राजनीति का फायदा उठाकर प्रशासन के साथ में मिलके ये समाज के ठेकेदार उन्हीं व्यक्तियों को जिनके पास इन्होंने वोट मांगा है, उन लोगों का एक तरीके से छोटा मोटा काम निकलवाने के लिए भी उनसे पैसों की मांग करते हैं। तो ऐसे काफी कारण हैं इन लोगों के एक तरीके से लोगों को पागल बनाने के और लोगों के साथ में खिलवाड़ करने के। अगर किसी गरीब व्यक्ति की अगर एक तरीके से बेटी की शादी हो ना, और वो अगर उस समाज के दलाल या ठेकेदार के घर पे जाकर भी अगर उसको इनविटेशन देके आता है ना, तो कोई भी जाके उसकी गरीब की बेटी में की शादी में जल्दी से नहीं जाए। और अगर किसी अमीर व्यक्ति की या किसी राजनीति दल की पार्टी, किसी ऐसे व्यक्ति के राजनीति से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के घर में अगर किसी की शादी हो, तो अगर वो चाहे उस समाज के दलाल को फोन करके भी ना कहे, तो भी वो लोग एक तरीके से उसके घर पहुंच जाते हैं। तो आजकल की ये दुनिया है, तो सभी अपना उल्लू सीधा करते हैं, सभी अपना एक तरीके से राजनीति के जो ठेकेदार या दलाल या समाज के या समुदाय के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये हमारे फायदे के लिए हमारे पास में नहीं आते, ये सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए अपने पास में आते हैं। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि चाहे राजनीति हो, चाहे चुनावी मुद्दा हो, या आपका कोई भी ऐसा कोई काम अटक रहा हो उस टाइम हो, या किसी भी ऐसी स्थिति में इन समाज के दलालों या ठेकेदारों का साथ देना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आप स्वयं नहीं कर सकते। आप स्वयं अपनी सोच से, अपनी समझ के साथ में अपना वो काम करें, जिससे कि आपको उन समाज के ठेकेदारों को के सामने हाथ गिड़गिड़ाने की या उनके सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई भी प्रशासन का कोई भी आदमी हो, चाहे राजनीति से जुड़ा कोई भी आदमी हो, आपसे बढ़कर नहीं है। अगर आप अपनी जगह सही हो और आपका काम अगर बिल्कुल सही है, तो कोई आपको मना नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी इन समाज के ठेकेदारों की बातों पर कभी भी विश्वास ना करें, वो ही करें जो अपना दिल और आपका दिमाग कहता है, क्योंकि आपका सही निर्णय ही एक तरीके से हमारे समाज की एक अच्छी नींव या हमारे आने वाले पीढ़ी की अच्छी नींव का एक तरीके से अच्छी नींव रखेगा।
और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप सभी भाइयों को या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।